मुन्नी और उसकी बिल्ली की कहानी। एक छोटे से शहर में मुन्नी नाम की एक प्यारी सी बच्ची रहती थी। मुन्नी को जानवरों से बहुत प्यार था, लेकिन उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी उसकी सफेद सी नन्ही बिल्ली, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी बहुत शरारती थी। कभी गेंद के पीछे दौड़ती, कभी पर्दे पर चढ़ जाती और कभी कभी मुन्नी की किताब पर ही सो जाती। मुन्नी हंसते हुए कहती, अरे चिंकी, तुम तो मेरी टीचर बन गई हो। एक दिन की परेशानी, एक दिन जोर की बारिश हो रही थी। मुन्नी स्कूल से लौटी तो देखा चिंकी कहीं दिखाई नहीं दे रही। मुन्नी घबरा गई। वो गली गली पुकारने लगी, चिंकी, चिंकी, कहाँ हो तुम? तभी उसे म्याऊ म्याऊ की आवाज आई। आवाज एक पेड़ के नीचे से आ रही थी। सच्ची दोस्ती। चिंकी बारिश में भीग गई थी और डर के मारे कांप रही थी। मुन्नी ने तुरंत उसे गोद में उठा लिया, अपने दुपट्टे से पोंछा और प्यार से बोली, डरो मत, मैं हूं ना। घर पहुंचकर मुन्नी ने चिंकी को दूध पिलाया और दोनों साथ साथ सो गए। सीख उस दिन से मुन्नी और चिंकी और भी अच्छे दोस्त बन गए। मुन्नी ने समझा कि प्यार और देखभाल से हर दोस्ती और मजबूत होती है। मुन्नी और उसकी बिल्ली। पूरी कहानी। एक हरे भरे गांव में मुन्नी नाम की एक नटखट लड़की रहती थी। उसकी उम्र थी 7 साल और उसके पास थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त, एक चतुर और नटखट बिल्ली, जिसका नाम था चिंकी। चिंकी कोई साधारण बिल्ली नहीं थी। वो मुन्नी की बात समझती थी, घंटी की आवाज पर स्कूल का समय पहचान लेती थी और जब मुन्नी उदास होती तो चुपचाप उसकी गोद में आकर बैठ जाती। सुबह की शरारतें। हर सुबह चिंकी मुन्नी को जगाने का काम करती। कभी उसकी नाक पर पूंछ रख देती तो कभी म्याऊ म्याऊ करके पूरा घर जगा देती। एक दिन चिंकी ने हद ही कर दी। उसने मुन्नी के टिफिन से रोटी खींच ली और छत पर भाग गई। मुन्नी चिल्लाई, अरे ओ मोटी बिल्ली, मेरी रोटी वापस कर। स्कूल और इंतजार। जब मुन्नी स्कूल जाती, चिंकी दरवाजे के पास बैठकर इंतजार करती। जैसे ही मुन्नी लौटती, चिंकी खुशी से उछल पड़ती। पूरे मोहल्ले में लोग कहते, मुन्नी और चिंकी नहीं दिखी तो दिन अधूरा लगता है। बारिश वाला दिन। कहानी में मोड़। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। मुन्नी स्कूल से लौटी तो देखा चिंकी घर पर नहीं थी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुन्नी ने छाता लिया और बाहर निकल पड़ी। चिंकी, चिंकी। बारिश में उसकी आवाज भीग रही थी। मुश्किल और हिम्मत। थोड़ी दूर एक पुराने कुएं के पास मुन्नी को हल्की सी आवाज सुनाई दी, म्याऊ। चिंकी कुएं के पास फिसल गई थी। मुन्नी डरी लेकिन रुकी नहीं। उसने पास से रस्सी मंगाई, धीरे धीरे नीचे डाली और प्यार से बोली, चिंकी पकड़ लो, मैं हूं। खुशी की जीत। थोड़ी मेहनत के बाद चिंकी सुरक्षित बाहर आ गई। मुन्नी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। घर आकर उसने चिंकी को तौलिए में लपेटा, गरम दूध पिलाया और दोनों साथ बैठकर कहानी सुनी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती उम्र या भाषा नहीं देखती। प्यार, हिम्मत और भरोसा हर मुश्किल को आसान बना देता है। मुन्नी और उसकी बिल्ली। भाग 2। रहस्यमयी घंटी और चालाक कुत्ता। चिंकी के कुएं वाले हादसे के बाद मुन्नी ने एक नियम बना लिया, चिंकी अब बिना बताए कहीं नहीं जाना। चिंकी ने ऐसे सिर हिलाया जैसे सच में समझ गई हो। अजीब सी घंटी। एक सुबह मुन्नी सो रही थी, तभी टन टन कहीं से घंटी बजने की आवाज आई। चिंकी कान खड़े करके सुनने लगी। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। मुन्नी बोली, अरे रुक जा, पहले मुझे बता। लेकिन चिंकी तो जासूस बन चुकी थी, नया दोस्त या दुश्मन। बाहर देखा तो एक चालाक भूरा कुत्ता खड़ा था। उसके गले में घंटी बंधी थी। कुत्ता बोला, हाँ हाँ, कहानी में जानवर बोलते हैं, मैं शेरू हूं, क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे? चिंकी को शक हुआ। मुन्नी ने धीरे से कहा, पहले बताओ घंटी क्यों बज रही है? खेतों की मुसीबत, शेरू बोला। पास के खेत में चूहे बहुत हो गए हैं, किसान परेशान है, मैं अकेला कुछ नहीं कर पा रहा। चिंकी उछल पड़ी, चूहे? वो तो मेरे पुराने दुश्मन हैं। टीम वर्क। मुन्नी, चिंकी और शेरू तीनों मिलकर खेत पहुंचे। चिंकी ने चालाकी से चूहों को डराया, शेरू ने पहरा दिया और मुन्नी ने किसान को आवाज दी। थोड़ी देर में खेत साफ। इनाम और दोस्ती। किसान खुश होकर बोला, तुम तीनों सच्चे दोस्त हो। उसने चिंकी को दूध, शेरू को रोटी और मुन्नी को एक छोटी घंटी दी। सीख। इस भाग से सीख मिलती है कि मिलजुल कर काम करने से हर बड़ी परेशानी छोटी बन जाती है। मुन्नी और उसकी बिल्ली। भाग 3।
जंगल की रोशनी और खोया हुआ बच्चा। खेत वाली घटना के कुछ दिन बाद मुन्नी, चिंकी और शेरू अब पूरे गांव में मशहूर हो चुके थे। लोग कहते, जहां ये तीनों हों वहां डर नहीं। जंगल से आती रोशनी एक रात गांव के पास वाले जंगल से अचानक नीली सी रोशनी दिखने लगी। गांव वाले डर गए। कोई बोला भूत है, कोई बोला जादू है। मुन्नी ने हिम्मत दिखाई, डर से कुछ नहीं होगा, चलो सच पता करते हैं। जंगल के अंदर तीनों जंगल में पहुंचे। चारों तरफ सन्नाटा, बस झिंगुरों की आवाज। अचानक चिंकी के बाल खड़े हो गए। शेरू गुर्राया। तभी किसी बच्चे की आवाज आई, मां मुझे डर लग रहा है। खोया हुआ बच्चा। एक झाड़ी के पास एक छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। पास में टूटा हुआ टॉर्च पड़ा था, उसी से रोशनी चमक रही थी। मुन्नी ने मुस्कुराकर कहा, डरो मत, हम दोस्त हैं। चिंकी ने बच्चे के पैरों से लिपटकर हंसने पर मजबूर कर दिया। घर वापसी शेरू रास्ता दिखाता रहा। चिंकी आगे आगे चलती रही और मुन्नी बच्चे का हाथ पकड़े रही। गांव पहुंचते ही बच्चे की मां रोते रोते खुश हो गई। गांव की खुशी गांव वालों ने कहा, आज समझ आया, सच्ची बहादुरी डर को भगाना नहीं बल्कि किसी की मदद करना है। मुन्नी ने चिंकी को गले लगाया। तू सिर्फ मेरी बिल्ली नहीं, मेरी ताकत है। सीख इस भाग की सीख, हिम्मत, दोस्ती और दया सबसे बड़ा जादू होते हैं। मुन्नी और उसकी बिल्ली, भाग 4, जादुई तालाब और बोलने वाली मछली। कहानी पार्ट 4। गांव में अब सब कुछ शांत था। मुन्नी, चिंकी और शेरू रोज की तरह साथ खेल रहे थे। एक दिन दादी ने कहा, जंगल के पीछे एक जादुई तालाब है, लेकिन वहां कोई अकेला नहीं जाता। चिंकी के कान खड़े हो गए। शेरू की पूंछ हिलने लगी और मुन्नी मुस्कुरा दी। लगता है हमें जाना ही पड़ेगा। जादुई तालाब। तालाब का पानी नीला हरा चमकता था, जैसे उसमें सितारे तैर रहे हों। अचानक पानी से आवाज आई, डरो मत। एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, मेरा घर गंदा हो गया है, कोई मेरी मदद करेगा? मदद का फैसला मुन्नी बोली, हम करेंगे। चिंकी ने पानी में गिरी पन्नियां निकाली, शेरू ने कचरा किनारे किया और मुन्नी ने गांव वालों को बुलाया। थोड़ी देर में तालाब फिर से साफ और चमकदार हो गया। जादू का इनाम। मछली खुश होकर बोली, तुम्हारी दोस्ती सच्ची है। जब भी दिल से किसी की मदद करोगे, डर तुमसे दूर भागेगा। तालाब से एक रोशनी उठी और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। सीख, प्रकृति की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। मुन्नी, चिंकी और शेरू और भी समझदार हो गए। जैसा कि हम चाहते हैं कि आपके बच्चे होनहार बने, अक्लमंद बने और होशियार बने। शुरू ही से टैलेंटेड बनाएंगे तो बेहतर होगा। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि आपके बच्चे होनहार होके, अक्लमंद होके और होशियार होके। तो ये हमारी कोशिश है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ये प्यारा सा लाइक और सब्सक्राइब हमें कामयाबी के दहलीज तक लेके जा सकती है। तो हमारा मेहनत, बहुत सारा मेहनत लगता है। हमारा मेहनत को देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। हम आपकी मोहब्बत हमें कामयाबी ज़रूर दिलाएगी।